choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा टाइम की शुरुआत से ही एक प्लानिटरी डिफेंस मैकेनिज्म जिसका नाम स्टार ब्रांड है वो कई सारे जीवों को पोजेस करता आ रहा है, जिससे उन जीवों को लगभग इनफाइनाइट पावर मिल जाती है। हाल ही में जो स्टार ब्रांड बना था वो पागल हो गया और घोस्ट राइडर रॉबी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। अब ये देखना है कि अगला ये पावर किसे मिलती है, क्योंकि डेयरडेविल थोर को इसके बारे में वार्निंग दे चुका है। 6 दिन पहले स्पेस के अंदर एक ऐसी लोकेशन जिसे शाहियार कंट्रोल करता है और ये लोकेशन रेवन स्टार गैलेक्सी के किनारे पे है और यहाँ सबसे बड़ी प्रिजन है। किसी खतरे की वजह से ग्लैडिएटर को यहाँ पे बुलाया गया और उसे बताया गया कि 13 स्टार सेकंड पहले प्रिजन के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ है। ग्लैडिएटर ने पूछा, क्या हमारी शील्ड ठीक ठाक है? उस आदमी ने कहा, हाँ सर, हमारी शील्ड्स तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये एक फिनिक्स लेवल इवेंट को भी रोक सकती है। ग्लैडिएटर कहता है, तो कैदियों ने एक बॉम्ब बना लिया, वो आज से पहले भी बॉम्ब बना चुके हैं, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? उस आदमी ने कहा, सर, उस एक्सप्लोजन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ड्रेडनोट शिप को भेजा गया था, लेकिन जैसे ही वो शिप वहाँ पहुंची हमारा कनेक्शन टूट गया और उसके जस्ट बाद एक एस्केप पोर्ट बाहर निकला जिसमें हमारे 2 क्रू मेंबर्स थे। ग्लैडिएटर ने पूछा, और क्या इन्होंने अब तक कुछ बताया? वो आदमी कहता है, हाँ, अगर चिल्लाना बताने में आता है तो ये बता ही रही हैं, क्योंकि गाइस ये काफ़ी घंटों से चिल्ला रही हैं। ग्लैडिएटर देखता है कि इनके चेहरे पे स्टार बर्न्स का साइन है। उसने पूछा, क्या उन कैदियों ने हमारे आर्टिफिशियल सन को डिस्ट्रॉय कर दिया? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, हमारे सारे आर्टिफिशियल रिएक्टर्स ठीक ठाक हैं। हमें अब तक ये नहीं पता चला कि इतनी सारी रेडिएशन एकदम से कैसे उत्पन्न हुई, लेकिन हमारा वो शिप गुम हो चुका है और ये 2 क्रू मेंबर्स। ग्लैडिएटर ने कहा, ये मेंबर्स पहले ही मर चुके हैं, मैं इनके ऑर्गन्स को डिकम्पोज होता हुआ देख पा रहा हूँ। इनकी फैमिलीज को बता देना कि ये इम्पीरियम की सेवा करते हुए मारे गए, लेकिन हमें इनकी लाश नहीं मिली। तो गाइस, ग्लैडिएटर ने उन दोनों को जला दिया और पूछा, मुझे बताओ वो धमाका कहाँ हुआ था? उस आदमी ने कहा, हम मानते हैं कि उस शिप के अंदर जो नए कैदियों को लेकर आ रही थी। ग्लैडिएटर बोलते हैं, मुझे उस शिप की लास्ट लोकेशन बताओ और मुझे ये भी बताओ कि उस शिप के ऊपर कौन कौन मौजूद था। तभी उस आदमी ने इसके साथ साथ बताया कि जब वो एस्केप पोर्ट यहाँ पे वापस आया था तब उसके अंदर कोई और भी था, ये कैदी ब्रूडलिंग। इसे 7 साइकिल्स पहले जेल में भेजा गया था। इसने ब्रूड होने का पाप किया और इसे उम्र कैद की सजा मिली, और जब हमें ये मिला तब तक ये हमारे 3 गार्ड्स के सिर खा चुका था। उस ब्रूड ने बोला, स्पेस बर्ड्स फायर करेंगे, बहुत खतरनाक फायर, एक मर्डर स्टार तुम्हारे ऊपर निशान बनाएगा, लेकिन उससे पहले मैं निशान बना देता हूँ। तभी उस ब्रूड ने ग्लैडिएटर के ऊपर थूका, ये एसिड था, लेकिन भला इससे ग्लैडिएटर को क्या ही कुछ होता। वो बोलता है, इसे उम्र कैद की सजा मिली थी, शायर इंपीरियर की मेजिस्टर होने के नाते मैं इसकी सजा बदल रहा हूँ, मैं इसे मौत की सजा सुनाता हूँ। तब ग्लैडिएटर उस ब्रूड की तरफ थूकता है। तो गाइस, ये लोग तो थूक थूक के एक दूसरे को मार रहे हैं, हम थूकते हैं तो हमारे ऊपर चप्पल पड़ती है। इसके बाद ग्लैडिएटर ड्रेडनोट की आखिरी लोकेशन मांगता है। हालांकि उस आदमी ने सावधान किया कि वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन सी रेडिएशन है, हमारी वॉरशिप को नुकसान पहुँच सकता है। ग्लैडिएटर ने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी वॉरशिप को वहाँ पे नहीं भेजूंगा, ये इम्पीरियम प्रिजन है और जहाँ तक मुझे शक है ये प्रॉब्लम कहीं और से ही आई है। मैं और शाहियार जाने खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम 17 स्टार सेकंड के बाद मेरी आवाज़ ना सुन पाओ तो इनको बुलाना। फिर चलते हैं 5 दिन पहले अवेंजर्स माउंटेन। अवेंजर्स को भी शाहियार प्रिजन के अंदर हुई उस घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ब्लेड कहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वैम्पायर सेंसेस पागल हो रही हैं, हमें इस स्टूपिड से मिशन पर नहीं जाना चाहिए, हम तो अर्थ के सबसे ताकतवर हीरो हुआ करते, आखिर स्पेस में भी तो किसी को होना चाहिए जो स्पेस की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। लेकिन रॉबी हंस देता है। ब्लेड ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? और मैंने देखा था कि तुम कैप्टन की पूरी स्पीच के दौरान हंस रहे थे, क्या तुम इससे पहले भी स्पेस में जा चुके हो? रॉबी ने कहा, ड्यूड, कुछ महीनों पहले तक मैं लॉस वेगस के बाहर भी नहीं निकला करता, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों हंस रहा था। क्या तुम्हें पता है कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है? लोग सालों साल ट्रेनिंग में बिता देते हैं और तब जाकर वो अर्थ से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन आज सुबह कैप्टन अमेरिका हमारे सामने आता है और कहता है, हम स्पेस में जा रहे हैं,
तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है पैक करने के लिए। फिर ब्लैक पैंथर हमें स्पेस मलेरिया की थोड़ी सी दवाई देता है और लो हम हो गए तैयार। मुझे एक अवेंजर बनकर काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइज फिर एंट्री होती है ब्लैक विडो की। ब्लैक विडो कैप्टन से पूछ रही है, अच्छा तो स्पेस प्रिजन में थोड़ी सी मुसीबत आ चुकी है, लेकिन तुम इस चीज के लिए मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या क्वासर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? कैप्टन ने बोला, हम नहीं जानते कि हमारा सामना किसके साथ हो रहा है। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अपने सामने आने वाली हर चीज का सामना कर सके, फिर चाहे वो गैलेक्टस हो या स्क्रल गैंग शिव को लेकर आए हो। तुम ही इकलौती ऐसी हो। हालांकि मैं अब तक तुम्हें छुपा रहा था, लेकिन टीम में आकर अच्छा लगेगा तुम्हें। ब्लैक विडो ने कहा, ये मत सोचना कि मैं परमानेंटली तुम्हारी टीम में आ जाऊंगी, लेकिन हाँ अपने रेगुलर काम से थोड़ा सा ब्रेक लेने में मजा आता है। तभी बॉयथिंग ब्लैक विडो के लिए एक फूल बनाता है। ब्लैक विडो अवेंजर्स की टीम को देखकर काफी अचंभे में है। उसने पूछा, क्या ये घोस्ट राइडर अपनी कार को लेकर जाएगा? तो कैप्टन बोलता है, तुम भी तो अपने साथ काफी सारा सामान लेकर जा रही हो। तब ब्लैक विडो थोर को उसका सामान उठाने के लिए बोलती है। थोर उसे टीम में देखकर खुश है, लेकिन टोनी स्टार्क का अब तक कुछ पता नहीं चला। कैप्टन ने कहा, हम जानते हैं कि वो किस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। हालांकि तचाला यहीं अर्थ पे रहेगा ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। ब्लैक विडो ने कहा, चिंता मत करो स्टीव, मुझे लगता है कि टोनी का जल्दी पता चल जाएगा। और गाइस उधर ब्लैक पैंथर उसी गुफा में पहुंच जाता है और उसे वो श्रापित हेलमेट मिलता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क 1 मिलियन साल पहले पहुंच चुका है। कैप्टन मार्वल शी हल्क के नए कपड़े देखकर खुश है, जिन्हें तचाला और शी हल्क ने मिलकर डिजाइन किया है। और इस सूट के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे शी हल्क अपनी गामा पावर्स का इस्तेमाल कर सके और साथ ही साथ अपने आप को फटने से भी बचा सके। हालांकि शी हल्क कैप्टन मार्वल की बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। उसे स्क्रीन के अंदर स्टार ब्रांड का साइन दिखाई देता है, जो कि एक अजीब सा तारे जैसा साइन है, जो अपने होस्ट को इतनी कॉस्मिक पावर दे सकता है कि वो पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। कैप्टन का मानना है कि इस जमेले में स्टार ब्रांड शामिल हो सकता है, लेकिन वो तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली ताकत है। वो बाहर स्पेस में क्या कर रही है? पिछला इंसान जिसके पास स्टार ब्रांड की पावर्स थी, वो सेलेस्टियल फाइनल होस्ट के इन्वेजन के दौरान फट गया था। हो सकता है कि इस नए वाले स्टार ब्रांड से मुझे अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके, या फिर ये भी हो सकता है कि नए वाला होस्ट मेरी तरह गुम हो चुका हो, जिसका मतलब है कि पूरी गैलेक्सी खतरे में है। तो गाइस अवेंजर्स स्पेसशिप में बैठकर चल पड़ते हैं। कैप्टन ने कहा, ठीक है अवेंजर्स, अपने खाए हुए लंच को उल्टी मत कर देना। 3, 2, 1। तो गाइस सारे एवेंजर्स खुश हैं। रॉबी अपनी उल्टी को कंट्रोल कर रहा है, जबकि शी हल्क थोड़ी सी बोर हो रही है। फिर सीन चेंज होता है। प्रिजन में रेवन स्टार मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन गैलेक्सी, जिसे साइयर इंपीरियम ने डिजाइन किया था। यहाँ अवेंजर्स की शिप को चारों तरफ से घेर कर बांध दिया गया है और इस टाइम पे शिप के अंदर सिर्फ कुछ ही अवेंजर्स हैं। इस शिप को यहाँ फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं। कैप्टन अपने आप से कहता है, हमें प्रिजन में आए हुए 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन पहले हमारा मिशन खराब हो गया। 3 दिन से हमारी शिप खराब पड़ी है। ऑक्सीजन लीक हो रही है। पावर लगभग खत्म हो चुकी है और इस शिप के अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि इन कैदियों के मैग्नेटिक जाले से बचकर जा सके। और स्कैवेंजर्स यानी कि नर बख्शियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि हमारे लोग कम हो रहे हैं। कल कैरोल किसी दूसरी शिप को ढूंढने के लिए चली गई थी और तभी से उसके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ और ना ही उन गुम हो चुके टीम मेंबर से संपर्क हो पाया, जो कि हमारे शिप के ब्रीच हो जाने के दौरान गुम हो गए थे। और तभी से थोर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने हैमर से बात करके ही वो शांत रहता है। तो गाइस थोर कह रहा है, मुझे हैमर को पकड़े रखना होगा। अगर हैमर अब भी मेरे हाथ में है तो मतलब है मैं वर्दी हूँ, अब भी वर्दी हूँ, अब भी वर्दी हूँ। तो गाइस तभी हमें दिखाई देता है थोर, जो कि ब्रूड इन्फेक्शन की वजह से एक ब्रूड में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो कह रहा है, मैं अब भी थोर हूँ। थोर ब्रूड नहीं है। थोर किसी को मारना नहीं चाहता, ना ही खाना चाहता और ना ही इन्फेक्ट करना चाहता। कैप्टन आगे बोलते हैं, ग्लैडिएटर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है और ना ही हमारा अर्थ या साइयार से संपर्क हो पाया, ना ही स्टार ब्रांड से कांटेक्ट हो पा रहा है। हमें सिर्फ उसकी तबाही के बाद के मंजर दिखाई दे रहे हैं। जेनिफर कह रही है कि आसपास की रेडिएशन काफी बढ़ रही है और अगर जेनिफर ये बात कह रही है तो इसका मतलब है कि रेडिएशन काफी ज्यादा है। तो गाइस शी हल्क उसी शिप के बाहर मौजूद है, उस ब्रिज हो चुकी जगह के ऊपर जहाँ से बाकी हीरोज गुम हो गए थे। वो अपने नए शूट के अंदर
आसपास की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। तभी उसके ऊपर ब्रूड का हमला होता है। उनसे लड़ते हुए शी हल्क सोच रही है, कल वॉर स्क्रल्स का हमला हुआ था, परसों बैडून का, और आज और ब्रूड हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और कल वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल हमारे शिप के ऊपर कौन लड़ने आएगा, क्योंकि तब तक हम सब मर चुके होंगे। ये कैदी यहाँ से भागने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, जैसे इन्होंने एक भूत देख लिया हो। तभी कैप्टन मार्वल वहाँ पे एक शिप लेकर आती है और उसने अवेंजर से बोला, तैयार हो जाओ, मैं बहुत तेज स्पीड के साथ आ रही हूँ। मुझे कुछ स्टार सिस्टम्स दूर एक व्हाइट होल से निकलता हुआ ये स्पेसशिप दिखाई दिया और मुझे पक्का पता है कि ये किसी स्पेस पायरेट्स का ही होगा जिसका नाम स्टार जैमर्स है। हालांकि कुछ कीड़े इस शिप के अंदर पहले से रह रहे थे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा और मुझे उस व्हाइट होल के इतने पास जाना पड़ा कि मैं फिर से अपनी बाइनरी फॉर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए मेरे सिर में आग लगी हुई है। कैप्टन ने बोला, कैरोल तुमने तो जान बचा ली, अब चलो इस थोर को जल्दी से उस नए शिप के अंदर चढ़ाएं। यहाँ पे इतने सारे ब्रूड हैं और थोर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है। तो गाइस थोर कह रहा है, थोर हैमर पकड़े हुए हैं, वो अब भी वर्दी है और जब तक वह हैमर पकड़े रहेगा तब तक। तभी कैप्टन को थूम की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, अवेंजर्स हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस थोर का हैमर नीचे टिक चुका था। थोर उसे हिला नहीं पा रहा और अगर थोर हैमर को नहीं हिला पा रहा तो इसका मतलब है कि वो वर्दी नहीं है। कैप्टन ने बोला, थोर मेरी बात सुनो, तुम एक ब्रूड नहीं हो, तुम्हें अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा। तुम गॉड ऑफ थंडर हो, ऑल फादर ऑफ एसगार्ड हो, तुम ये संभाल सकते हो? तो थोर ने कहा, हाँ थोर संभाल सकता है, क्योंकि थोर सबसे ताकतवर है, थोर सबसे ताकतवर ब्रूड है। तो गाइस थोर कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए उछलता है। वहीं इसी गैलेक्सी के अंदर किसी दूसरी लोकेशन पे हमें स्टार ब्रांड द्वारा तबाह किए हुए प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। घोस्ट राइडर अपनी कार में बैठा हुआ अवेंजर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनका पीछा कर रहा है। घोस्ट राइडर कहता है, अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, कोई तो बोलो। वो अब भी मेरी बात नहीं सुन पा रहे, अब हम क्या करेंगे? ब्लैक विडो ने कहा, बस तुम गाड़ी चलाते रहो, हमें इन तारों से जितनी दूर हो सके ले जाओ, वरना ये मारा जाएगा। तो गाइस ब्लेड को स्टार लाइट से जलन हो रही है। रॉबिन ने पूछा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? मैं तो सोचा करता कि ब्लेड वैसा वैम्पायर नहीं है जिसे सनलाइट से कोई नुकसान पहुंचे। तो ब्लेड ने कहा, लाल सूरज, वो मुझे मार रहे हैं, और तेजी के साथ चलाओ। घोस्ट राइडर कहता है, मैं उतनी तेजी से जा रहा हूँ जितनी स्पीड से हेल्थ चार्जर जा सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से ये एक सर्फ बोर्ड से आगे नहीं निकल सकती। तो गाइस हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर ब्लैक इनका पीछा कर रहा है। हालांकि सिल्वर सर्फर ब्लैक की कहानी थोड़ी सी नल से जुड़ी हुई है, लेकिन वो कॉमिक फिर का भी। अभी के लिए इतना ही। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा दोगे और अगले एपिसोड में आपको गैलेक्टस के 3 हेराल्ड्स दिखाई देंगे। अगर आपको उनके नाम पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए।